माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। वीडियो के अंत में ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। नेगेटिव सेंटेंस, इसके लिए हम वर्ड ऑर्डर चुनते हैं सब्जेक्ट प्लस टू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा वर्ड ऑर्डर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डू भी है डज भी है, दोनों में से कोई एक प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम डज का प्रयोग करते हैं। तो डू का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए या फिर प्लूरल नंबर के लिए। डज का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सब्जेक्ट ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए या फिर किसी का नाम हो या फिर हम सिंगुलर के लिए। सब्जेक्ट अगर हमारा आई है, वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल नंबर है, एनी टाइप ऑफ प्लूरल नंबर, तो हमें क्या प्लेस करना है? डू को लगाना है। अगर हमारा ही है, सी है, इट है या किसी का नाम आ जाता है, सिंगुलर नंबर है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का हम प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनके माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे वह मुझसे नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अब यहाँ पे हम देखें सब्जेक्ट क्या हमारा वह है, वर्ब क्या है मिलना, और ऑब्जेक्ट क्या है मुझसे। चले इस वर्ड ऑर्डर में रखें इसको। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे हम? ही आया तो हमें देखना क्या है, क्या लगेगा? डज लगेगा। तो ही डज। उसके बाद नॉट। फिर कहता है वर्ब लाओ। वर्ब क्या है हमारा? मीट। ही डज नॉट मीट। और किससे नहीं मिलता है? मुझसे। ही डज नॉट मीट मी। आपका सेंटेंस बन गया। देखिए सब्जेक्ट डू डज में से डज, नॉट, फिर वर्ब मीट और फिर ऑब्जेक्ट मी।
वह मुझसे नहीं मिलता। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ वह हम लेते हैं सी को, वह रसोई में खाना नहीं पकाती है। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब क्या है, पकाना, ऑब्जेक्ट क्या है, रसोई में, और ऑब्जेक्ट और एक और है, क्या क्या पकाती है, खाना पकाती है। तो ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1, और कहाँ पकाती है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2, हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। चलिए इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, इस वर्ड ऑडियो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कोई महिला है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, शी, और सी के लिए हमें क्या करना है, डज, तो हमने लगा दिया डज। फिर क्या लाना है, नॉट, सी डज नॉट। अब क्या लेना है, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, कुक, पकाना, सी डज नॉट कुक। और क्या नहीं पकाता, क्या नहीं पकाती है, तो ऑब्जेक्ट में खाना आ गया, तो हमने लगा दिया फूड। और कहाँ नहीं, रसोई में, इन द किचन, इन द किचन। अब इनके अलावा नाम भी हो सकता है, कोई सिंगुलर नंबर हो सकता है। सिंगुलर नंबर में जैसे हम ले, बच्चा नहीं रोता है, बच्चा नहीं रोता है, तो अब बच्चा तो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो फिर हम डज का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, बच्चा है, ऑब्जेक्ट क्या है, रोना, वो वर्ब क्या है, रोना, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या लिखेंगे, चाइल्ड। अब सिंगुलर नंबर है तो डज, हाँ डज, उसके बाद नॉट और वी, चाइल्ड डज नॉट वी। इस तरीके से हमने देखा कि अभी वहां जितने भी थे हमारे क्या थे, सिंगुलर नंबर थे सब्जेक्ट। अब कुछ हम प्लूरल नंबर की लेते हैं, जैसे मैं वहां नहीं जाता, मैं वहां नहीं जाता। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, वर्ब क्या है, जाना, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां। अब इस वर्ड ऑर्डर में रखें, तो मैं के लिए आई, आई के लिए हमें क्या देखना है, देखो डू, तो हमने क्या लिखा, डू, आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। फिर एक और एग्जांपल ले हम, तो हम कहते हैं कि हम उससे नहीं मिलते। अब हमें देखना सब्जेक्ट क्या है, हम, वर्ब क्या है, मिलना, ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, तो वी के लिए हमें क्या लगाना है, देखना मित्रों, डू, तो वी डू नॉट मीट, किससे नहीं मिलता, उससे, वी डू नॉट मीट हिम, वी डू नॉट मीट हिम, बन गया। तो अब हम देखें प्लूरल नंबर का कैसे बनता है, प्लूरल नंबर, जैसे
वे अब यहाँ नहीं खेलते। नहीं खेलते। नाउ सबसे पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कामा लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है? वे प्लूरल नंबर, तो दे। अब दे के लिए हमें क्या लगाना है? डू। दे डू नॉट, दे डू नॉट। अब उसके बाद क्या लाना है? वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? खेलना। खेलने की अंग्रेजी क्या होगी? प्ले। नाउ दे डू नॉट प्ले। अब क्या कहता है? यहाँ। अब वे अब यहाँ, सॉरी, यहाँ नहीं खेलते। अब यहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? हेयर। दे डू नॉट प्ले हेयर। अब वे यहाँ नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव्स इस तरीके हम बना लेते हैं। इसमें अभी एक चीज और रह गई, इसमें कभी नहीं का भी प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम वर्ड ऑर्डर क्या चुनते हैं? जब इन वाक्यों में कभी नहीं आ जाए, तो उसके लिए कभी नहीं के लिए हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब और प्लस यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? जब वाक्य में आ जाए कभी नहीं। अब एक चीज देख रहे हैं आप यहाँ, यस या ईएस लगा है, तो यस या ईएस हम कब लगाएंगे? अगर हमारा सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यस या ईएस लगा देते। और अगर ये प्लूरल है तो फिर यस या ईएस नहीं लगाते। ये इसका फंडा है। चलिए देखते हैं, जैसे वह मुझसे कभी नहीं, वह मुझसे कभी नहीं मिलता। अब इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? वह। और वर्ब क्या है? मिलना। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे। तो हमें रखना पड़ेगा इस वर्ड ऑर्डर में सब्जेक्ट फिर नेवर। अब सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर सब्जेक्ट ही है तो हमें क्या करना है? यस या यस प्लेस करना है। किसमें? वर्ब में। तो वर्ब क्या है? मीट। अब इसमें हमने यस प्लेस कर दिया। ही नेवर मीट्स, और मुझसे मी। ही नेवर मीट्स मी, वह मुझसे कभी नहीं मिलता है। दूसरा देखिए, एक प्लूरल ले लेते हैं। वे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे। दे। और दे क्या है? प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? खेलना। तो दे नेवर। अब यहाँ पे प्ले। अब ये क्या है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर है तो हमें वर्ब में एस या एस प्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ? दे नेवर प्ले क्रिकेट। क्या नहीं खेलते? क्रिकेट। दे नेवर प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। तो छोटी सी वीडियो मित्रों कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे सपोर्ट करेंगे। बस बात यही है, निवेदन यही है कि वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा साहस बढ़े और मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
इंतज़ार करें और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।